हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो सबसे पहले आज की स्टार्टिंग होती है सुबह के टाइम मॉर्निंग से हमारे ब्लॉग की। और हमारे कुछ भाई लोग हैं अभी भी सो रहे हैं। देखिए सूर्यदेव निकल चुके हैं परंतु इन लोगों को नींद आ रही है। यही होता है जब आप रात के 12 बजे तक फ़ोन यूज करें या लेट सोएं तो ऐसी नींद आती है। तो अभी मैं तो हो चुका हूँ पूरी तरह से रेडी, जूते पहन के रनिंग करने के लिए जाने के लिए। इन लोगों ने भी कहा था कि जब आप जाओ तो सुबह हमें बता देना, परंतु इन लोगों को नींद आ रही है तो इन लोगों को कैसे ले जा सकते हैं। तो इनको सोने देते हैं और हम अपना गेट ओपन करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। और हम लोगों का क्या होता है कि हम किसी भी काम को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, कुछ ना कुछ इसमें ब्रेक लगा ही देते हैं कि आज वो काम कर लिया तो दूसरे दिन मन नहीं कर रहा या करने का इच्छा ही नहीं कर रही है। ये चीज़ें ज़्यादातर होती हैं। जैसे आप सभी को पता है कि अभी मैं रूम लेके यहाँ पे रह रहा हूँ और पहले भी रहता था रूम लेके। तो उधर भी कोई नहीं था रूम पार्टनर या कोई साथ में रहता था, तो थोड़ा अकेलापन बोरियत सी होने लगती थी। परंतु अब ऐसा नहीं लगता है, अभी ऐसा लगता है कि हाँ साथ में ही लड़के लोग रह रहे हैं तो थोड़ा अच्छा फील होता है यहाँ पर कि पास में रूम लेके कोई रह रहा है। कोई भी बात होती है तो तुरंत शेयर कर लो एक दूसरे के साथ, तो अच्छा लगता है। तो रास्ते में चलते चलते देखिए कुछ डॉगी वो भी सो रहे हैं, उन्हें भी नींद अभी इस टाइम आ रही है। क्योंकि सुबह का टाइम ऐसा होता है कि किसी को भी अपनी नींद छोड़ने का मन नहीं करता, बहुत ही प्यारी नींद लगती है। तो नींद की बात करते करते हम सीधे अब हाईवे पे पहुंच चुके हैं। तो करते हैं जल्दी से अपने इस रोड को क्रॉस और अपने सीधे ग्राउंड की तरफ निकलते हैं। और मैंने तो अपना रूल बना लिया है सुबह का टाइम कि भाई पार्क जाना है या ग्राउंड जाना है, कुछ ना कुछ रनिंग एक्सरसाइज तो करनी है। क्योंकि अगर नहीं करो ना तो थोड़ी फिर जो व्यक्ति डेली करता रहता है इन चीज़ों को तो उसको हैबिट सी पड़ जाती है। अगर एक दिन भी नहीं करता है तो प्रॉब्लम सी होने लगती है, और जो नहीं करता है तो उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आज करो या मत करो, बोरी उन्हें तो अच्छा ही नहीं लगता कोई एक्सरसाइज करना या कुछ भी। तो उन्हीं कैटेगरी के कुछ लोग होते हैं, परंतु एक्सरसाइज सबको करना चाहिए, ज़रूरी रहता है हेल्थ के लिए। और आपसे बात करते करते हम सीधे अपने ग्राउंड के बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुके हैं और दिखाएंगे आपको किस तरह का नज़ारा है हमारे ग्राउंड का और किस तरह का नेचर का वो रहता है। तो सबसे पहले इस चीज़ को देखिए, जहाँ पेड़ पौधे होते हैं ना वहाँ वाइब भी अलग आती है, नेचर का अच्छा लगता है एकदम देखकर। तो इधर ये हमारा ग्राउंड है देखिए, और कितनी सारी भीड़ हो रही है यहाँ पर, बहुत सारे बच्चे लोग खेल रहे हैं यहाँ पर। तो अंदर से जाके देखते हैं और अपनी एक्सरसाइज हम करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर अभी ग्राउंड पे चल रहा है, फुटबॉल का मैच चल रहा है, अदर और अलग अलग चीज़ खेलते हैं बच्चे भी लोग यहाँ पर, क्रिकेट खेल रहे हैं। और इन लोगों को देखकर मुझे अपना पहले का टाइम याद आ गया, जब मैं कोचिंग पढ़ता था तो अपने बैट साथ में लेके जाया करते थे हम कुछ लड़के होते, और वहीं पर अपना कोचिंग के बाद अपना मैच खेलते थे। तो ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं इन लोगों को देखकर कि हाँ भाई अभी भी मतलब बच्चे लोग कितने इंटरेस्ट होता है क्रिकेट में खेलने का। तो कोई ना, जो भी है अच्छा कर रहे हैं बच्चे लोग। तो अब सीधे हम किस लिए आए, हम आए रनिंग करने के लिए। तो सबसे पहले अपने धरती माता को नमन करते हैं और रनिंग स्टार्ट A करते हैं। few moments later. तो रनिंग करने के बाद मैं सीधे पेड़ की छांव के नीचे बैठने के लिए आया। तो मैंने देखा एक बच्चा जो है बिल्कुल शांत सा उदास सा बैठा हुआ था। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या मैच खेलना है क्या है। तो उन्होंने बताया कि आज मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं है, आज मतलब फीवर आ रहा है मुझे, तो बस ऐसे ही शांत बैठा हुआ हूँ। मैंने कोई ना, जल्दी ठीक हो जाओगे। तो फिर अब सीधे हमने आराम कर लिया था, अब आराम से हम अपने रूम के लिए निकलने वाले थे। और मैंने पिछली वीडियो में देखा था कि मेरे मुंह से कुछ मिस्टेक हो गया था, बोलना कुछ चाह रहा था निकल कुछ गया। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो यार वो मत देखा करो, कभी कभी बोलने में प्रॉब्लम हो जाती है, कहना कुछ चाहो और क्या और कुछ देते हैं। तो रनिंग करने के बाद मैं सीधे अपने रूम पे आया। रूम पे गंदगी बहुत ज़्यादा हो रही थी तो जल्दी से अपना झाड़ू उठाया और रूम को क्लीन करना स्टार्ट कर दिया। और वैसे भी हम लड़के सफाई के प्रति बहुत ही ज़्यादा जागरूक होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। तो साफ़ सफाई करने के बाद बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो अब सीधे मुझको नहाना था। और सुबह के टाइम तो गर्मी में नहाने का ही मन करता है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार नहा लो फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो हमारा बाल्टी में पानी भर के रेडी हो चुका है, तो नहाते हैं जल्दी से। A few moments later. तो नहाने के बाद फिर मुझे जस्ट भूख भी लगने लगी, क्योंकि सुबह से कुछ खाया नहीं था। तो देखा कुछ खाने के लिए हो तो एक सेब पड़ा हुआ था, तो उसी से हमने अपना सुबह का नाश्ता कर लिया। तो नाश्ता करने के बाद सुबह के बज चुके थे 8, और 8 बजे हमको अपनी करनी थी करंट अफेयर की क्लास से स्टार्ट। और करंट अफेयर आपको पता ही है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मॉर्निंग का जो टाइम होता है मेरा ज़्यादातर न्यूज़पेपर का और करंट अफेयर का होता है, और करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप सभी को पता ही होगी। और न्यूज़पेपर की बात करें तो न्यूज़पेपर आपको पढ़ना चाहिए, परंतु उससे नोट्स ना बनाएं। आप क्लास ले लें, वो आपके लिए बेनिफिट रहेगी करंट अफेयर की, उससे आपकी सारी चीज़ें क्लियर भी हो जाएंगी। क्योंकि न्यूज़पेपर से नोट्स बनाना थोड़ा कठिन पड़ जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो न्यूज़पेपर आप पढ़ लीजिए, इससे आपकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी, थॉट्स अच्छे से आप सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकते हो। मेंस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है न्यूज़पेपर पढ़ना, इसलिए हर कोई कहता है कि न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। और मैं भी आपसे कहूँगा कि न्यूज़पेपर पढ़ें, परंतु करंट अफेयर के लिए आप कोई क्लास ले लें जो आपको लिए अच्छे से समझ में आती है। मैं तो
जो है यूपीएससी वाला चैनल है हिंदी मीडियम का, वहीं से अपनी करंट अफेयर की जो क्लास है वो कर लेता हूँ। वो हिंदी मीडियम में अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं और सारी चीज़ें मेरी क्लियर हो जाती हैं। और एक हमारी सिस्टर ने भी कमेंट किया था पिछली वीडियो में कि आप इतना सारा पढ़ने के बाद क्या सर आपको याद रहता है? तो याद एक बार में नहीं होता है, जब आप उसका बार बार रिवीजन करोगे तो याद हो जाएगा। मैं भी एक बार, मुझे भी याद नहीं होता है कि अगर कोई भी चीज़ है कि एक बार पढ़ ली तो याद हो गई, नहीं। उसका मैं ये है कि रिवीजन करता रहता हूँ। मेरे अंदर ये चीज़ रहती है कि एक बार पढ़ लिया तो उसको बार बार देखना है, तो जब बार बार देखोगे तो हो ही जाएगा याद। एक भाई ने कहा है कि मोटिवेशन कैसे लेके आएँ अपनी लाइफ में। देखो, मोटिवेशन का सीधा ये होता है, कोई भी चीज़ आप अपने मन से कर रहे हो तो मोटिवेशन भी आपको अच्छा लगेगा। यदि कोई आपके ऊपर थोप रहा है कि आपको ये काम करना है तो मोटिवेशन भी काम नहीं करने वाला। तो हमारी करंट अफेयर की जो क्लास थी वो कंप्लीट हो चुकी है। तो स्टडी करने के आधे घंटे बाद मैंने अपना जो खाना है वो भी बना के रेडी कर लिया था, और रोटी भी हमारी बन के एक तरह से रेडी हो गई, और टाइम भी हो गया था वैसे भी खाना खाने का। तो मैं सीधे अपने लिए पैक करा के लेके आ गया था। सब्जी और थी कड़ी, मन कर रहा था, और मैंने सोचा कि अगर सब्ज़ी मैं बनाऊंगा तो टाइम भी बहुत ज़्यादा लगेगा, इसलिए मैं बाहर से ही लेके आ जाता हूँ। तो ये है कड़ी, और ये है आलू की सब्ज़ी और प्याज, और अपनी जो है रोटी हमने बनाई है अपने हाथों से, प्यार से। और ये घी जो हमारे गांव से आता है, देसी घी, तो देसी घी का तो मज़ा ही कुछ और है। तो जल्दी से इसको लेके चलते हैं अपने कूलर के सामने और खाना खाते हैं, और खाना खाने के बाद ही अपना सारा काम करेंगे। तो इसमें थोड़ा नमक भी कम है तो डाल लेते हैं इसमें। तो खाते हैं खाना, इसके बाद अपना सेकंड सेशन स्टार्ट करते हैं। तो खाना खाने के बाद और थोड़ा रेस्ट करने के बाद टाइम जो था 12 बज चुके थे पूरी तरह से, और 12 बजे के बाद जो मेरा शेड्यूल था वो था पॉलिटी को पढ़ने का। तो एम लक्ष्मीकांत को जल्दी से मैंने उठाया और अपनी टेबल पर रखने के साथ इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं, इसका सेशन लगाना स्टार्ट करते हैं। और पढ़ने के साथ ही आप लोगों के जो क्वेश्चन हैं उनके मैं आंसर देता हूँ। जैसे एक हमारी सिस्टर ने कहा है कि भाई आपने घर पर ही रहकर प्रिपरेशन क्यों नहीं किया, आपने यहाँ पर रहकर क्यों कर रहे हो, घर पे भी तो कर सकते थे। तो आपके लिए पूरा एक्सप्लेन करूँगा कि क्या रीज़न है यहाँ पर आने का। तो आप लोगों को जैसे पता होगा कि मैं यहाँ पर प्रिपरेशन तो कर ही रहा हूँ, उसके साथ कॉलेज भी कर रहा हूँ। तो पास में ही मेरी कॉलेज है, वहाँ से मैं अपनी कॉलेज भी चल रही है मेरा, और यहाँ पर मैं अपनी प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ। तो मेरा ये नहीं है कि ओनली मैं प्रिपरेशन के लिए यहाँ पर आया हूँ। और सेकंड बात यह है कि हर किसी के यहाँ माहौल नहीं होता कि वो वहाँ से तैयारी कर सके। मेरे यहाँ का इन्वायरमेंट ऐसा नहीं था कि वहाँ पर मैं कोई भी तैयारी कर सकता था, डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा था। इसलिए मैंने सोचा कि कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर मैं आराम से तैयारी कर सकूँ। तो मुझे मथुरा आना ही बेस्ट लगा। वैसे मैं बरेली की सोच रहा था, परंतु फिर मेरा पता नहीं क्यों माइंड चेंज हो गया, तो फिर मैंने मथुरा आना ही समझा, क्योंकि मेरे यहाँ के भी लड़के लोग थे, वो भी यहाँ पर आए थे मथुरा में, कॉलेज कर रहे हैं वो, तो उन्हीं के साथ फिर मैं भी आ गया था यहाँ पर, और मुझे जगह जो है अच्छी लगी यहाँ पर। तो स्टडी ख़त्म करने के बाद टाइम हो चुका था, 3:12 हो चुकी थी, और बाहर जो था धूप भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो फिर मुझे थोड़ा आराम भी करना था, बैठे बैठे थकावट भी होने लगी थी। तो हमारी खाट डली हुई थी, तो यहीं पर हम अपने आराम से लेट गए आराम से, और थोड़ा रेस्ट करते हैं। और आज का जो ब्लॉग है दोस्तों मैं यहीं पर एंड करता हूँ। आज आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो नेक्स्ट ब्लॉग में जल्दी आप लोगों से मुलाकात